अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर तारिक। आज शुरुआत करेंगे जी सिक्योरिटी की सूरत हाल से। पाकिस्तान में दो बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। आज इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाकया हुआ जहां पर कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 10 अफराद शहीद हो चुके हैं जबकि 14 जख्मी हैं। और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर हुआ, जिसकी जद में आसपास के खड़े लोग आए और मुबैना खुदकुश बमबार का सर भी मिल गया है। धमाके के बाद पिम्स अस्पताल में और दीगर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का अमल जारी है। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियों में भी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस जराये इस हवाले से बता रहे हैं जी कि इस्लामाबाद कचहरी में धमाका मुबैना तौर पर खुदकुश था। खुदकुश हमलावर ने कचहरी में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस जराये ये बताते हैं कि कचहरी में दाखिल ना होने पर इसने खुद को पुलिस की गाड़ी के करीब ब्लास्ट कर दिया और फ्रांसिक टीमें भी जाए वकुआ पर पहुंच चुकी हैं। जख्मी होने वालों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। ये सूरत हाल थी जी इस्लामाबाद की। दूसरा अहम दहशतगर्दी का वाकया कल वाना में पेश आया था और सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से आज भी कैडेट कॉलेज वाना में छुपे हुए खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी जराये इस हवाले से ये बता रहे हैं जी कि गुज़िश्ता रोज खारजी दहशतगर्दों ने कैडेट कॉलेज के गेट पर बारूद से भरी हुई गाड़ी टकरा दी थी, जिसके नतीजे में गेट मुनहदम हो गया था और करीबी इमारतों को भी इसमें नुकसान पहुंचा था। ISPR ने कल ये बयान में बताया था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमले को नाकाम बनाया। इस दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हुए थे जबकि 3 दहशतगर्द कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में महसूर हो गए, जिनके खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी जराये ये भी बता रहे हैं कि कॉलेज में मौजूद 3 खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जो कि मुसलसल फोन पर सरहद पार से हिदायत भी ले रहे हैं। जराये का कहना है जी कि तीनों खारजी कैडेट कॉलेज की जिस इमारत में छुपे हुए हैं वो तलबा की रिहाइश गाहों से काफ़ी फासले पर वाक़े हैं। तो ये 2 वाक़यात जो इस वक्त मौजूदा हालात में हो रहे हैं बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक तरफ वाना में दोबारा APS की तर्ज का हमला करने की कोशिश की गई है और दूसरा इस्लामाबाद में आज खुदकुश हमला। अगर इस मामले को देखें तो एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, तो ये बयानात भी पहले से ही अफगान सोशल मीडियाज़ की जानिब से दिए जा रहे थे कि वो इस्लामाबाद पर हमला कर सकते हैं या उनमें ये बातें की जा रही थी। और उस पर ख्वाजा आसिफ ने यह बयान दिया था कि कोई भी इस्लामाबाद की तरफ मैली आंख से देखेगा तो इसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। तो अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि इसमें कोई नतीजा खेज स्टेप लिया जाए। तो ये सूरत हाल है जी पाकिस्तान की। दूसरी जानिब भारत की बात करें तो भारत में भी कल एक धमाका हुआ था, उसके ऊपर क्या डिटेल्स हैं, उसमें अभी तक क्या सूरत हाल सामने आई है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा जी, नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब ये धमाका हुआ था जिसमें 10 अफराद के हलाक होने की इतलात हैं और भारतीय मीडिया के मुताबिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब गेट नंबर 1 के ऊपर ये गाड़ी में धमाका हुआ है। भारतीय मीडिया का कहना है कि धमाके में 10 अफराद की लाशें जो हैं वो अस्पताल मुंतकिल की गई जबकि 24 अफराद जख्मी हैं। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने यह बताया कि धमाका सड़क पर चलती हुई कार में हुआ, मौके पर कोई गड्ढा नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये बम धमाका था। इसके अलावा धमाके से मुतासरा अफराद में छरे से जख्मी होने वाले कोई जख्म रिपोर्ट नहीं हुए, जो कि अमूमन बम धमाकों में होते हैं। एक और सीनियर स्पेशल ऑफिसर ने भारतीय अखबार को बताया कि जाए वकुआ पर कील, छरे, तार या केमिकल या दूसरा कोई मशकूक मलबा नहीं मिला। अच्छा जी, भारतीय मीडिया फुल टाइम कोशिश कर रहा है कि रेटिंग के चक्कर में इसमें जितना मसाला वो डाल सकता है डाले। और ये मसाला क्या होता है कि जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है तो इसमें पाकिस्तान, कश्मीर, कश्मीरी, पुलवामा और मुसलमानों के नाम शामिल कर दिए जाते हैं और वो भी धमाके के सिर्फ चंद मिनटों के बाद ही। तो इसमें ये भी आप देख लें कि अभी तक मोदी खामोश हैं। इस बार उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया कि ये पाकिस्तान ने किया है। बाकी बिहार के इलेक्शन चल रहे हैं तो इस दौरान इस तरह के वाकयात जो हैं वो सवालात भी उठा रहे हैं, लेकिन मोदी अभी तक खामोश है। दूसरा, भारतीय अपोजिशन खुद भी इस मामले के ऊपर सवालात उठा रही है। कांग्रेस पार्टी के MLA HD रागनाथ का ये कहना है कि कार में CNG सिलेंडर धमाके की जगह पर वजीर दाखिला का गैर मुतवक्का दौरा था। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब दिल्ली में CCTV की वसी निगरानी है तो कई घंटे के बाद भी कार से मुतल्लिक मालूमात अभी तक जारी क्यों नहीं की गई। इसके साथ ही जी एक एनी शाहिद का बयान जो है वो मंजरेआम पर आ रहा है, जो कि भारतीय मीडिया को या गोदी मीडिया को लताड़ रहा है। एनी शाहिद का कहना है जी कि गाड़ी के अंदर 4 लाशें थीं, बाहर 2 थीं जबकि 1 जख्मी हुआ था। एनी शाहिद ने बताया कि सफेद रंग की मारुति थी और नंबर प्लेट पर मोहम्मद नदीम हरियाणा लिखा हुआ था, लेकिन अमित शाह और गोदी मीडिया इसे हुंडई करार दे रहे थे गाड़ी को। गवाह ने यह कहा कि गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था जबकि
राट रोल जिसे सुलेमान बता रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया इसे तारिक बता रहा है। तो ये सूरत हाल है जी, जिसके मुंह में जो कुछ आ रहा है वो बोल रहा है। अमित शाह कुछ बयान दे रहा है, गोदी मीडिया कुछ और बयान दे रहे हैं और एनी शाहिद कुछ और बता रहे हैं। यानी कि जिसके मुंह में जो कुछ आ रहा है वो तहकीकात के बगैर अभी तक जो है वो ये रूमर्स फैलाते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो भारतीय पुलिस या सरकार है वो इसे दहशतगर्दी से नहीं जोड़ रही। तो मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें चलाकर मेरे ख्याल में अवाम में जो खौफो हरास है वही फैलाया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी इस मामले में किस तरह से पीछे रह सकते थे, और ये जब वकुआ हुआ, ये धमाका हुआ, तो वो भी अपनी पूरी कमेंट्री में इसी बात के ऊपर फोकस कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से वो इसे दहशतगर्दी से जोड़ सके। कभी पुलवामा की बात कर रहा था, कभी 9/11 की बात कर रहा था। और जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरह के मामले में सिर्फ खौफ, हरास और बेचैनी फैलती है अवाम में, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जाहिर है कि गोदी मीडिया अगर एक दूसरे एंगल पर बात करता कि दिल्ली के बीच सड़क के ऊपर इस तरह का सिलेंडर धमाका होने से 10 अफराद हलाक हो गए, तो जाहिर है कि इसमें फिर कसूरवार हुकूमत को होना था कि इस तरह की गाड़ियां जो हैं वो क्यों चल रही हैं। तो हो सकता है कि इसलिए भी वो इसको दूसरा एंगल दे रहे हैं कि वक्ती तौर पर अवाम जो है वो इसके ऊपर सवालात ना उठाए। अच्छा जी, बात करते हैं 27वीं तरमीम के मुतालिक। सेनेट से हम जानते हैं कि मंजूरी के बाद आज इसे कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। कुछ मामूली तब्दीलियां की गई थी इसमें सेनेट में पेश करने से पहले इस बिल को। एक तो ये था जी कि सदर को जो इस्तिस्ना दिया गया था, इसमें तब्दीली ये की गई है कि अगर सदर पब्लिक सीट होल्डर यानी कि वो MNA बनता है तो फिर इस दौरान इसको इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा, बाकी वो आज़ाद है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों ये इस्तिस्ना लिया गया, कौन से मामलात हैं जिनसे बचने की आखिर कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, इसके साथ ही दूसरी जो बड़ी तब्दीली की गई है वो ये है जी कि जजेस के मामले में ट्रांसफर पर इनकार करने वाले जज को रिटायर नहीं समझा जाएगा, बल्कि वो मौका एक लेगा कि वो अपना एतराज सामने रख सके। कल के सेनेट की इजलास की बात करें तो 2 वोटें कम थीं इसमें। एक तहरीके इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह ने वोट दिया और दूसरा फजलुर रहमान की पार्टी के सेनेटर अहमद खान ने वोट दिया। PTI के सेनेटर ने साथ ही इस्तीफा भी दे दिया और JUI का ये कहना है कि उन्होंने अपने सेनेटर को पार्टी से निकाल दिया है। अच्छा जी, अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि इन सेंटर्स को कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की जानिब से एडजस्ट किए जाने के इम्कानात हैं। अब इस मामले को देखें तो तरामीम में जो कुछ भी डाला गया वो तो हमारे सामने है, लेकिन पार्लियामेंट के साथ क्या हो रहा है, और ये अब हर दौर की बात हो चुकी है कि एक सेनेटर जो कि पार्टी के वोट के साथ बनता है, पार्टी का फैसला कुछ और है और वो सेनेटर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट डाल रहा है। अब ये कहाँ की जमहूरियत है? चाहे वो इमरान खान का दौर था, PDM का दौर था, मुनहरफ अरकान थे, या आज जो कुछ सेनेट में हुआ है, आपने ऐसी जमहूरियत रखकर करनी ही क्या है कि जहां इलेक्शन में अवाम के वोटों की कोई वैल्यू ना हो, ना पार्लियामेंट में हो, तो ये सेनेट, कौमी असम्बली, कायमा कमेटियां, इनकी जरूरत ही आखिर क्या है? कि कोई पार्टी जब हुकूमत में होती है तो वो ताकत में इतनी बेलगाम हो जाती है और जब वो अपोजिशन में आते हैं तो इन्हें जमहूरियत याद आ जाती है। 80 साल से इस मुल्क में वजीर आजम बचाओ मुहिम चल रही है कि किसी ना किसी तरीके से 5 साल पूरे कर लें, तो आखिर ये कब तक चलेगा? सेनेट में चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, अवाम की किसी ने बात नहीं की। और आप ये भी देखें कि हर दौर में एक नई दास्तान लिखी जाती है कि क्या ये आपका आइन है कि आपने बंदे तोड़कर इसमें तरामीम लेकर आनी है। आज कौमी असम्बली का इजलास है, वहां भी जाहिर है कि यही कुछ होगा, हमेशा की तरह के नारे, जज्बाती तकरीरें, कागज फाड़ना, वॉकआउट। हमारी पार्लियामेंट का अगर आपने असल चेहरा देखना है तो कल सेनेट के इजलास में आप असद कैसर और राजा परवेज अशरफ की तकारीर देख लें। एक इमरान खान को हीरो बना रहे हैं तो दूसरे जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब को महात्मा साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये है जी हमारी सियासत का असल चेहरा कि पार्टी की वफादारी चाहिए, शख्सियत परस्ती है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें, आज फिर से जाहिर है कि कौमी असम्बली में तकारीरें जारी हैं। तो कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गौहर ने यह कहा जी कि हम कानून बनाएं और कानून से इस्तिस्ना ले लें। क्या हम एक एलीट क्लास के लिए आए हैं जो कानून से बालातर हैं? आसिफ जरदारी पर करप्शन केसेस हैं तो क्या वो पेश होकर ये नहीं कह सकते कि मुझ पर इल्जामात गलत हैं? इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जमहूरियत में आइन में तब्दीली इत्तफाक राय से की जाती है। आपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया। आइंदा दुनिया में कहीं कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी तो चीफ जस्टिस ही मौजूद नहीं होगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जगह चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि आपने चीफ जस्टिस आईनी अदालत का कहा और शामिल किया कि वज़ीर आज़म इसे लगाएगा। ये आईनी तरमीम का अमल गलत है और जमहूरियत के लिए जहर कातिल है।
آپ نے 2 لوٹوں کو لے کر ترامیم پاس کروائیں، لوٹوں سے بنی ہوئی ترامیم عوام کی خدمت نہیں کر سکتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ سوچ اور ڈر کو سلام ہے، اتنا بھیانک ڈر کے دروازے نہ کھلیں کہ کوئی اس سے نہ ملے، سوچتے ہیں کہ کہیں کوئی میسج نہ آ جائے۔ وہ مرد آہن جب جیل سے نکلے گا یعنی کہ عمران خان تو یہ عدالتیں ختم کر دی جائیں گی۔ تو یہ صورتحال ہے جی اس وقت پاکستان کی، پاکستان کے عوانوں کی، پاکستان کی سرحدوں کی اور اسلام آباد کی، جہاں آج پھر سے ایک دفعہ دہشت گردی کا واقعہ سامنے آ چکا ہے۔ صورتحال گمبھیر ہے، پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی۔ تو میرے خیال میں اب یہ سیاستدانوں کا حق بنتا ہے کہ وہ مل کر اس کے اوپر سوچیں اور پالیسی ساز جو ہیں وہ اب کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ اس دہشت گردی سے قوم کو چھٹکارا دلوا سکیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔